मालवा के पठार में एमपीपीएससी जो प्रीलिम्स को लेकर प्रश्न पूछ सकते हैं, वो कैसे प्रश्न पूछेंगे और उसकी जो लोकेशन है वो कहाँ होगी, वो यहाँ पर आप समझिएगा। और यह शांत दरारी ज्वालामुखी उद्गार से निकला बेसाल्ट, और जो बेसाल्ट है वो पतला है, विस्कोसिटी उसकी कम है। पतला होने की वजह से यह फैला, कौन फैला, बेसाल्ट। कहाँ कहाँ फैला, महाराष्ट्र में फैला, और कहाँ फैला, गुजरात में फैला, और कहाँ फैला, राजस्थान में फैला, और कहाँ फैला, तो वो मध्य प्रदेश में फैला। जब यह पतला बेसाल्ट मध्य प्रदेश में फैला तो मध्य प्रदेश वालों ने इस बेसाल्ट से बनने वाली स्थलाकृतियों को मालवा का पठार नाम दिया। तो मालवा के पठार बनने की जड़ कहाँ छुपी हुई है कि महाराष्ट्र एक राज्य है, बहुत समय साल पहले, बहुत समय कहने का अर्थ यहाँ पर है क्रेटासियस, एक समय काल होता है जिसे बोलते हैं क्रेटासियस समय काल। इस समय काल में ज्वालामुखी फटा। ज्वालामुखी समझते हैं आप लोग, ज्वालामुखी का मतलब है पृथ्वी के अंदर चट्टानें जब गर्म हो जाती हैं, इतनी गर्म हो जाती हैं कि चट्टानें पिघल जाती हैं, बिल्कुल चाशनी की तरह। अब पृथ्वी के अंदर जो चाशनी बन चुकी है चट्टानों के पिघलने से, वो गर्म होने के कारण नीचे से ऊपर की ओर भागती है, वो पृथ्वी की जमीन को तोड़ते हुए बाहर निकलती है। अगर आवाज करके निकले तो केंद्रीय उद्गार ज्वालामुखी, शांत तरीके से निकले तो शांत उद्गार ज्वालामुखी। जो पतला होता है मलबा वो शांत ज्वालामुखी के रूप में निकलता है, जो गाढ़ा होता है वो केंद्रीय उद्गार ज्वालामुखी के रूप में निकलता है। केंद्रीय उद्गार ज्वालामुखी हमेशा तेज आवाज करते हैं, विस्फोट के साथ फटते हैं। शांत दरारी ज्वालामुखी आवाज नहीं करते हैं और उनका मलबा पतला होता है, बहुत दूर तक फैलता है। तो जैसे मैंने बताया कि जो बेसाल्ट था महाराष्ट्र का, वह 3-4 राज्यों में फैला, उसमें महाराष्ट्र में फैला, तो महाराष्ट्र वालों ने उसे महाराष्ट्र का पठार नाम दिया। जर्मन में उस शब्द को बोलते हैं ट्रैप, इसलिए उसका नाम पड़ गया डेक्कन ट्रैप। तो महाराष्ट्र का जो पठार है उसको डेक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक इसी प्रकार से राजस्थान में जब इसका विस्तार हुआ तो उसे हाड़ौती का पठार कहा गया। गुजरात के कुछ हिस्से में भी इसका फैलाव देखने को मिलता है, और महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में इस बेसाल्ट को मालवा का पठार कहा गया। मैं ये कह सकता हूँ कि मालवा के पठार का विस्तार राजस्थान में हाड़ौती का पठार कहलाता है। यानी जो विशेषताएं मालवा के पठार की हैं वही विशेषताएं हाड़ौती के पठार जो राजस्थान में उसकी होनी चाहिए। तो जैसी फसलें महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के मालवा में होंगी, लगभग वैसी फसलें हाड़ौती के पठार में होनी चाहिए। लेकिन फसलों का संबंध तापमान से और वर्षा से भी होता है। केवल एक जैसी जमीन होने से, एक जैसी मिट्टी होने से, एक जैसी चट्टान होने से फसल एक जैसी हो जाए ये जरूरी नहीं है। फसल का एक और रूप होता है तापमान और वर्षा को लेकर। इसलिए लगभग मालवा और हाड़ौती को जुड़वा पठार माना जा सकता है, फिर भी उसमें कई सारे अंतर हैं। पर ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम का नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि जो मालवा का पठार है मध्य प्रदेश में है, यह किस समय काल में बना। समय काल के अलग अलग प्रकार के नाम होते हैं, उसमें हमें फंसना नहीं है। तुम तो याद रखो कि क्रेटासियस नामक एक समय काल था, उस समय यह बना। कैसे बना, विस्फोट के साथ ज्वालामुखी फटने से बना कि शांत से, तो बोलोगे शांत दरारी ज्वालामुखी से बना। ये महाराष्ट्र में था। क्या निकला, बेसाल्ट। कैसा होता है, पतला। पतला हुआ तो फैला, फैलते हुए कहाँ पहुंचा, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश वालों ने उसका नाम क्या रख दिया, मालवा का पठार।